बाबू नीतीश कुमार जी, आपसे शासन नहीं चल रहा है। आपकी तबीयत कुरान नसाज है। हत्यारे को पकड़कर उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और जब से ये एनडीए की सरकार आई है तब से लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। तो इसको क्या कहा जाएगा? महाजंगल राज कहा जाएगा। और उस जो लोग पकड़े गए हैं उसके भी पैरवी कर रहे हैं कुछ मंत्री लोग कि नहीं, ये अपराधी नहीं है। वही हाल है इस सरकार का। चोरी कर रहा है और कह रहा है कि सीना जोरी भी कर रहा है, दोनों नहीं चलेगा। अपराधी सर चढ़कर बोल रहा हो और अपराधी तत्व के कुछ ऐसे मंत्री बनाए गए हैं चरित्र के जो अपराधियों की पैरवी किया करते हैं। आपके आजू बाजू जो लोग भी बैठे हैं वो वैसे खतरनाक लोग हैं कि केवल उनको पैसा चाहिए। इसलिए इस सरकार पर भरोसा लोगों का उठता चला जा रहा है। सरकार में आप हैं जैसे तैसे, वो अलग बात है। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, जब से जीतन सहनी की हत्या की गई है बिहार में सियासत तेज हो गया है। पक्ष और विपक्ष के बीच में बयानबाजी चल रही है कि आखिरकार किसके कार्यकाल में जंगल राज था या मंगल राज है। इस पूरे मुद्दे पे बातचीत के लिए हमारे साथ आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सत्ता में जो सरकार है वो लगातार बोल रही है, जिस तरीके से आप लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या यही मंगल राज है, तो वो लोग बोल रहे हैं आप लोगों को कि अपने कार्यकाल को याद करें। जो असली जंगल राज है वो आप लोगों के ही कार्यकाल में था। देखिए, जंगल राज उन लोग का एक स्लोगन हो गया है और मंगल राज या सुशासन की सरकार, ये लोग अपने आप बोलने का काम करते हैं। जनता से पूछिए कि मंगल राज है कि सुशासन की सरकार है। जिस राज में अपराधी सर चढ़कर बोल रहा हो और अपराधी तत्व के कुछ ऐसे मंत्री बनाए गए हैं चरित्र के जो अपराधियों की पैरवी किया करते हैं। और जब से ये एनडीए की सरकार आई है तब से लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। तो इसको क्या कहा जाएगा? महाजंगल राज कहा जाएगा। जिस राज में हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस करता हो। चाहे बेटा निकल रहा है घर से तो उसके पिताजी कह रहे हैं कि बेटा लौटेगा कि नहीं। पिताजी जब जा रहे हैं तो पत्नी कह रही है कि हमारे पति लौट आएंगे कि नहीं आएंगे। पत्नी जा रही है तो बेटा और पिताजी को सोच रहे हैं कि हमारी माँ और पत्नी हमारी लौट पाएगी कि नहीं लौट। जो ये कहने और तुकबंदी करने से नहीं होगा। अगर आपको शासन चलाना है तो बढ़िया से चलाइए। और बाबू नीतीश कुमार जी, आपसे शासन नहीं चल रहा है। आपके आजू बाजू जो लोग भी बैठे हैं वो वैसे खतरनाक लोग हैं कि केवल उनको पैसा चाहिए। और वो केवल पैसा सुनने के लिए रिटायरमेंट करने के बाद भी वो पैसा सुन रहे हैं और आपके शासन को बदनाम कर रहे हैं। इसलिए आप बाबू नीतीश कुमार जी, आपकी तबीयत कुरान नसाज है। आप अपनी तबीयत को देखते हुए और ये आजू बाजू वालों को निश्चित रूप से कान पकड़कर बाहर कीजिए। नहीं तो ये बिहार देश का पहला राज्य होगा जहां अपराध इतने ग्राफ बढ़ रहे हैं। इसलिए तुकबंदी करने से होने गया। अब मुकेश सहनी वीआईपी के नेता हैं और इनके पिताजी की हत्या कर दी जा रही है। कारण चाहे जो भी रहा हो, वो तो अपराधी नहीं थे, लुटेरा नहीं थे। राजनीति में उनका बेटा है, वो तो राजनीति में भी नहीं थे। वो घर में रहते थे, अकेला रहते थे, जिस कारण से भी हत्या हुई है। हत्यारे को अब क्या क्या ट्विस्ट कर रहा है लोग, मैं नहीं जानता। लेकिन हत्यारे को पकड़कर उसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। और उस जो लोग पकड़े गए हैं उसके भी पैरवी कर रहे हैं कुछ मंत्री लोग कि नहीं, ये अपराधी नहीं है। तो जिस राज में अपराधी चरित्र के और छवि के मंत्री बने हों, उस राज से क्या भलाई किया जा सकता है? इसलिए इस राज में भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, हत्या, लूट, जो घटनाएं घट रही है, किसी भी देश और दुनिया के राज में ऐसा नहीं हुआ है। ये लोग केवल लालू प्रसाद यादव जी को बदनाम करना चाहते हैं। और उस राज का आप सरकारी आंकड़ा देखिए ना, उसमें कितना ग्राफ था, आज कितना आंकड़े हैं अपराध के। ये दोनों का तुलना कीजिए, पता चल जाएगा कि किसके राज में कितनी हत्याएं हुई है, लूट हुआ है और छीनताई हुआ है, मॉब लिंचिंग हुआ है। ये पता चल जाएगा।
जी बिल्कुल। एक तरफ जहां रोहिणी आचार्य बोल रही हैं कि सीएम को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, वहीं पे बिहार के उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो उन पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो शासनकाल है ये सही नहीं है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि जो अपराधी हैं खुद अपराध को ना गिनवाएं। अब सवाल है कि बोलने के लिए कुछ भी मुंह जोड़ी जिसको कहने आता देहात में कि मुंह चोर सहे अंजोर, वही हाल है इस सरकार का। चोरी कर रहा है और कह रहा है कि सीना जोड़ी भी कर रहा है, दोनों नहीं चलेगा। या तो चोरी करो और पकड़े जाओ तो अपने आप को गलती स्वीकार करो। इस राज्य में जितनी हत्याएं हुई है, किसी राज्य में, किसी देश के राज्यों में इस तरह की हत्याएं नहीं हुई है। और बीच चौराहे डगबंगला पर लोगों की गोली मार दी जा रही है। पुलिस मूक दर्शक बना हुआ है। पुलिस आज कहते हैं कि बालू बंद है। बालू जिन लोगों का कारोबार है, जो नदी के किनारे बसे हुए हैं, चाहे वो गंगा हो, सोन हो, सरजुग हो, अन्य नदियां हैं जहां बालू से निकाला जाता है, जहां उजला बालू है, लाल बालू है, ये कौन लोग बसे हुए हैं दियारा में? तो एक जाति और एक संप्रदाय के खिलाफ में ये लोग काम कर रहे हैं। और इनकी पुलिस जो है लगातार उन लोगों से वसूली और दंडित करने का काम कर रहा है। पुलिस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन जनता पर कार्रवाई तुरंत हो जा रही है। इसलिए मैं कहूँगा बाबू नीतीश कुमार जी से, आप 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, आपके राज्य में ये सब घटनाएं हो रही है और जितने लोग बयानबाजी करने वाले लोग हैं ये सब लुटेरे हैं, इनकी भी जांच होनी चाहिए। तेज प्रताप यादव ने अभी अपना एक वीडियो जारी किया था। अब इस लायक नहीं है हम। आखिरी सवाल होगा, जिस तरीके से लगातार एनडीए की सरकार बोलती है कि हमारे सरकार में अपराध नहीं होते हैं, जांच होगी, कार्रवाई होगी, लेकिन कहीं ना कहीं इंसाफ मिलते मिलते ही आदमी दम तोड़ देते हैं। ऐसा है कि इनकी सरकार में न इंसाफ मिलता है न कार्रवाई होती है। ये न किसी मंत्री और सरकार के नुमाइंदे होते हैं, इसलिए इनको बचा लिया जाता है। यहाँ तक कि अपराधियों को जेल से बुलाकर चुनाव में लगाया जाता है। यहाँ तक कि अपराधियों को संरक्षण देकर बाहर निकाला जाता है। इसलिए इस सरकार पर भरोसा लोगों का उठता चला जा रहा है। सरकार में आप हैं जैसे तैसे, वो अलग बात है, ठीक ना। क्योंकि बिहार में, देश में जाति पर आधारित पार्टी हो गई है और एक दिन जनता को भी निर्णय लेना पड़ेगा कि आखिर हमें ठगा क्यों जा रहा है। एक तरफ देश के पूंजीपतियों की शादी हो रही है अरबों रुपया में, और गरीब का शादी पैसे का भाव में नहीं हो पा रहा है, ये भी देखना होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने साफ तौर पे सुना किस तरीके से मुकेश सहनी के पिता को लेकर लगातार बयानबाजी चल रही है कि आखिरकार जंगल राज किसके शासनकाल में है। लगातार पक्ष वाले जो हैं बोल रहे हैं विपक्ष को कि अपने शासनकाल को याद करें, और वहीं विपक्ष वाले लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। देखना ये होगा कि आखिरकार जो मुख्य अपराधी है जीतन सहनी की, उसकी कब तक खोज की जाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दे इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवा न्यूज़। धन्यवाद।